हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है शॉन रॉबर्ट और मैं आज आपकी पहली 12th क्लास का जो फ्लेमिंगो, दो किताबें अपने पास में, एक का नाम फ्लेमिंगो है और एक का नाम विस्ता है। तो हम फ्लेमिंगो से पहला आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। कितना इंटरेस्टिंग है कि आपका जो पहला चैप्टर ही है उसका नाम है द लास्ट लेसन। ये बड़ा ही इमोशनल चैप्टर है। इसको हम जब पढ़ने जाएंगे इसमें काफ़ी सारा इमोशंस भरा हुआ है, वो सब चीज़ों से ये जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। तो आज हम हमारा पहला चैप्टर फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम चालू करते हैं। लेसन एग्जेक्टिव। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज एल्फोसो डॉटेट। जो राइटर है इस स्टोरी के, द लास्ट लेसन के, उनका नाम है एल्फोसो डॉटेट। ठीक है, ये उनका नाम है। ही इज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। और वो एक क्या है? फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। जो राइटर है वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। एंड द स्टोरी इज अबाउट द टाइम ऑफ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड पर्शिया। और ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये किसके ऊपर बेस्ड है? जब वॉर चल रही थी किसके बीच में? फ्रांस और पर्शिया के बीच में, उस टाइम की ये कहानी है। एंड इन दिस वॉर फ्रांस लूजेस विद पर्शिया। और जब ये वॉर चल रही थी फ्रांस और पर्शिया के बीच में, तो फ्रांस जो होता है वो वॉर हार जाता है। किससे हार जाता है? पर्शिया से ये वॉर हार जाता है। एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर इस चैप्टर, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है, इज दैट व्हेन पर्शिया वन द वॉर विद फ्रांस, कि जब पर्शिया ये वॉर जीत जाता है फ्रांस के सामने, एट दैट टाइम पर्शिया कैप्चर टू मेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। पर्शिया क्या करता है? फ्रांस के दो मेन डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लेता है, हड़प लेता है। दैट इज एल्से एंड लॉरेंस। ये दोनों मेन डिस्ट्रिक्ट्स थी फ्रांस की, जो किसने कैप्चर कर ली थी? पर्शिया ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लिया था जब वो इनसे वॉर जीत जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी कौन है? एल्फोसो डॉटेट, ये उनका राइटर का नाम है। और वो क्या थे? एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, और ये कहानी किस टाइम की है? ये कहानी है जब फ्रांस में और पर्शिया के बीच में क्या चल रही थी? वॉर चल रही थी। और ये वॉर कौन जीतता है? पर्शिया जीती है। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी? जब पर्शिया ये वॉर जीतता है तो ये उधर की दो डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लेता है। कौन सी कंट्री के? फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लेता है जिसका नाम होता है एल्से एंड लॉरेन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ इन दिस स्टोरी देर आर टू मेन कैरेक्टर्स। आज हम ये जब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन, इसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, दैट इज फ्रांस। एक तो फ्रांस है जो नरेटर भी है, और इस चैप्टर में वो लड़का है जिसके ऊपर ये कहानी है, उसको मैं मान लेता हूं, आप मुझे मान लो, मैं फ्रांस हूं। ठीक है, फ्रांस अ स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट होता है। फ्रांस इज ऑल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो नरेटर, मैं अभी आपको समझा रहा हूं तो आप मुझे फ्रांस मान लीजिए, मैं फ्रांस हूं और मैं आपको नरेट कर रहा हूं। सेकेंड जो कैरेक्टर है उसका नाम है एम हेमिल। क्या नाम है उनका? एम हेमिल। और ये एक फ्रेंच टीचर हैं। क्या है बेटा ये लोग? ये एक फ्रेंच टीचर है। एंड देयर अनदर कैरेक्टर, उसमें एक स्टोरी के अंदर एक और अनदर कैरेक्टर है, हुम यू कैन से एज द साइड कैरेक्टर, जिसे हम क्या मान सकते हैं? एक साइड कैरेक्टर मान सकते हैं। नेम एज हाउजर, उनका नाम हाउजर है। और वो एक गांव में रहने वाले इंसान है, विलेजर है, हु इज अ रिटायर्ड मेयर। और वो गांव में रह रहे हैं और वो रिटायर्ड मेयर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। और अब हम इस चैप्टर से चालू करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। उससे पहले एक और बार, ये स्टोरी के अंदर टू मेन कैरेक्टर हैं। एक तो कौन है? फ्रेंच, जो नरेटर है, अभी मैंने अपने आप को बना रखा है। और दूसरा कैरेक्टर कौन है? एम हेमिल। और तीसरा अपन मान भी सकते हैं एज अ साइड कैरेक्टर, जो मैंने आपको बताया, हाउजर। और वो एक विलेजर होते हैं और वो एक रिटायर्ड मेयर थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर विद दिस। Okay. My name is Friends. I am ready to go to school. मेरा नाम फ्रेंड्स है और मैं स्कूल जाने के लिए
तैयार हूं, बट आई एम वेरी लेट फॉर स्कूल टुडे, पर आज मैं स्कूल जाने में काफी देरी कर चुका हूं, मैं बहुत लेट हो चुका हूं। आई एम वेरी स्कैर्ड, और मुझे डर लग रहा है। आई एम वेरी स्कैर्ड दैट माई टीचर, मेरे जो टीचर थे मिस्टर एम हेमिल, जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के अंदर कि जो मेरे टीचर है मिस्टर एम हेमिल विल स्कोल्ड मी, और वो मुझ पर चिल्लाएंगे कि आज मैं स्कूल क्यों लेट आया, क्या हो गया, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ही विल स्कोल्ड मी अ लॉट टुडे, वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। क्यों? बेसिकली एम हेमिल इज अ फ्रेंच टीचर एंड ही विल बी आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस टुडे। और वो क्यों चिल्लाएंगे? क्योंकि आज जो फ्रेंच की जो क्लास, हमारे जो फ्रेंच टीचर है मिस्टर एम हेमिल, वो क्लास लेने जा रहे हैं और वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स। किसके ऊपर बेस्ड है वो क्वेश्चंस? पार्टिसिपल्स पर। ग्रामर में ये टॉपिक आता है पार्टिसिपल्स, उसके ऊपर, उनमें ग्रामर के टॉपिक के पार्टिसिपल्स पर वो बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। और मुझे पार्टिसिपल का पी तक नहीं आता है, मुझे पार्टिसिपल का पी तक नहीं आता है, तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने घर पर पढ़ाई भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा है। आई हैव डन नथिंग, तो मुझे इस वजह से घबराहट हो रही है ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एंड दिस इज द बेसिक रीजन दैट फ्रांस इज गेटिंग लेट हिमसेल्फ टू रीच द स्कूल। और यही रीजन है कि मैं अपने आप को और लेट करता जा रहा हूं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, नहीं तो मेरा जो टीचर है मिस्टर एम हेमिल, वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे क्योंकि मुझे ग्रामर का पार्टिसिपल्स के अंदर कुछ भी नहीं आता है। एंड आई डोंट वांट टू गेट स्कोल्डेड बाय माई टीचर एम हेमिल, और मुझे डांट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे डांट खानी भी नहीं है मेरे टीचर के थ्रू, मिस्टर एम हेमिल के थ्रू। ठीक है, आगे। आई कुड ऑल्सो बंक द स्कूल, अगर मैं चाहता तो मैं स्कूल में गोता मार सकता था, मैं बंक कर सकता था स्कूल को। एंड बाय रोमिंग हियर एंड देयर, और मैं यहां वहां घूमकर आराम से मेरा टाइम पास कर सकता था। अगर मैं चाहूं तो मैं स्कूल को भी बंक कर सकता हूं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अपन ने पिक्चर आई थी तारे जमीन पर जो स्टूडेंट लाइफ पर थी, उसमें भी जब वो क्लास में होमवर्क नहीं करता है या पढ़ता नहीं है, तो आपने देखा होगा कि वो क्लास से बंक कर जाता है और पूरा मुंबई वो घूम रहा होता है। याद होगा, याद आया होगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स कहता है कि आई कुड ऑल्सो बंक द स्कूल एंड बाय रोमिंग हियर एंड देयर आई कुड स्पेंड माई टाइम, और यहां वहां शहर के अंदर मैं कहीं भी फिरता रहता और अपना टाइम स्पेंड कर सकता था। एंड बाय द इवनिंग, और जैसे ही शाम होती, आई विल बैक टू माई होम, और शाम होती मैं अपने घर पहुंच जाता और किसी को कुछ खानो खान खबर नहीं होती। ऐसा फ्रेंड्स कहता है। नोबडी वुड कम टू नो एनीथिंग एंड टुडेज डे इज ऑल्सो सो गुड, और आज का जो दिन है वो भी कितना अच्छा है। सो वार्म, बड़ा ही गर्म सा है, ब्राइट सा है, अच्छी सनलाइट आ रही है, और जो बर्ड्स हैं वो उनका चहकाना इतना ब्यूटीफुल है, उनकी आवाज इतनी खूबसूरत लग रही है जिसका कोई मजा ही नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। एंड सम मीटर्स अहेड, और कुछ दूरी पर, कुछ मीटर्स पर, 10, 20, 50, 100 मीटर पर, कुछ दूरी पर एक सॉ मिल है। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, इसको करेक्ट कर देंगे, SAWMILL, सॉ मिल। सॉ मिल क्या होता है बेटा? वेयर वुड्स आर कट, जहां पर लकड़ों को काटा जाता है, बड़े बड़े पेड़ के डालों को काटा जाता है, लकड़ों को काटा जाता है फॉर फर्दर यूजेस, उसे हम सॉ मिल कहते हैं। ठीक है ना? सॉ मिल क्या होता है? वहां पर जहां पर वुड्स को काटा जाता है, वेयर वुड्स आर कट। And from over there a loud sound of drilling is coming, और उस जगह से कुछ मीटर आगे जहां पर सॉ मिल है, वहां से एक लाउड साउंड आ रही है, बहुत जोरों जोरों से आवाज आ रही है। अ साउंड ऑफ ड्रिलिंग इज कमिंग। ड्रिलिंग का मतलब हो गया परेड करना, अपन परेड करते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला, उस परेड की आवाज आ रही है। ड्रिलिंग इज कमिंग बिकॉज पर्शियन सोल्जर्स आर ड्रिलिंग ओवर देयर। क्यों? क्योंकि जो पर्शियन सोल्जर्स हैं, जो पर्शिया की जो आर्मी है, सोल्जर्स हैं, वो वहां पर मार्च पास कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर लुकिंग वेरी टेम्पटिंग, और ये सारी जो चीजें हैं बड़ी ही टेम्पटिंग लग रही है। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, कि मुझे इच्छा है उसे देखने की, मैं जाऊं उसे देखूं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें।
तो अभी तक आपको चैप्टर समझ में आया, कहां से स्टार्ट हुआ? एक बार फिर से मैं आपको बैक लेकर जाता हूं, एक बार फिर से, ताकि आपको इतना जल्दी भी नहीं है अपन को। ये स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स थे, मैंने आपको ये बताया था। एक का नाम था फ्रेंच, जो स्टूडेंट था, ठीक है, और दूसरा कौन था? एक वो टीचर मिस्टर एम हेमिल। क्या नाम था उनका? एम हेमिल, जो फ्रेंच टीचर था। एक साइड कैरेक्टर भी था जो मैंने आपको बताया, जिसे हाउजर कहा गया है, वो एक विलेजर थे और एक रिटायर्ड मेयर थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ बेटा? मैंने बताया मेरा नाम फ्रेंच है और मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ? स्कूल जाने के लिए रह रहा हूँ। बट आई एम वेरी लेट फॉर स्कूल टुडे, पर मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। आई एम वेरी स्केर्ड दैट माई टीचर मिस्टर हैम हेमिल वुड स्कोल्ड मी अ लॉट टुडे, और मेरे जो टीचर हैं, जो वहाँ मिलेंगे, मेरे क्लास टीचर जो है मिस्टर एम हेमिल, जब देखेंगे कि मैं लेट आया हूँ, वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। और चिल्लाने का बेसिक रीज़न क्या था? बेसिकली मैं क्यों लेट हो रहा था? एम हेमिल, क्योंकि ही विल बी आस्किंग, क्योंकि वो हमसे किसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे? मुझसे पार्टिसिपल्स के ऊपर। ग्रामर का एक टॉपिक है पार्टिसिपल्स, और उस पार्टिसिपल्स का पी भी मुझे नहीं आता है। तो इस वजह से मैं अपने आप को जितना हो सके स्कूल जाने में लेट कर रहा था, और मुझे मेरे मास्टर के मिस्टर एम हेमिल की डांट नहीं खानी थी। और फ्रेंड्स ने क्या बताया वो कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकता था? वो यहां वहां घूमकर भी अपना वक्त स्पेंड कर सकता था, और शाम होते हुए आराम से घर जा सकता था, और किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो कह रहा है कि आज की शाम भी बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। खूबसूरत कैसी है? बड़ी वार्म भी है, ब्राइट, वार्म है और ब्राइट है। बर्ड्स का जो चहकाना है, वो उसकी आवाज भी बड़ी ब्यूटीफुल सी है। और कुछ दूर आगे, कुछ मीटर्स आगे एक सॉमिल है, जहां सॉमिल का मैंने आपको मतलब बताया था कि सॉमिल का मतलब ये होता है जहां पर लकड़ियां काटी जाती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। एंड फ्रॉम ओवर देयर, और वहां से एक परेड की आवाज आ रही है, और वो परेड कौन करते हैं? पर्शियन सोल्जर्स कर रहे थे। परेड कौन कर रहा था? पर्शियन सोल्जर्स कर रहे थे। और ये सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा क्या लग रही थी? टेम्पटिंग। और टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। मुझे बहुत मजा आ रहा था, ये सब देखने की इच्छा हो रही थी। स्कूल जाने की तो नहीं हो रही थी, पर मुझे ये इच्छा हो रही थी मैं इन सारी चीजों को देखूं। वो चीजें मेरे को बहुत मजा आ रहा था। नाउ बट आई हैव टू लेफ्ट बिहाइंड दिस अट्रैक्टिव मूवमेंट। मुझे ये सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? पीछे छोड़ना पड़ेगा। मुझे इन सब चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। एंड मेक माई सेल्फ हरीड टू स्कूल, और मुझे जल्दी जल्दी कहां पहुंचना पड़ेगा? स्कूल पहुंचना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई स्कूल देयर, अब जब मैं अपनी स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, वहां पे देयर आई सॉ अ टाउन हॉल। मैंने क्या देखा? एक टाउन हॉल देखा। और टाउन हॉल का मतलब होता है अ लार्ज बिल्डिंग दैट कंटेन्स द लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेस। पुराने जमाने की बिल्डिंग, ब्रिटिशर्स टाइम के, अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, आपने ब्रिटिशर्स टाइम के रेलवेज वगैरह, ये बिल्डिंग, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जो बने हुए हैं उस टाइम के, वो, या फिर वहां के लार्ज बिल्डिंग दैट कंटेन्स द लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेस। पुराने टाइम की जो गवर्नमेंट ऑफिसेस जो बने हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टाउन हॉल बोलते हैं। एंड ऑफन हैव अ लार्ज रूम, और उसके अंदर बड़े बड़े कमरे होते हैं फॉर पब्लिक मीटिंग। और उसके अंदर कौन सी मीटिंग होती है? पब्लिक मीटिंग कराई जाती है, कॉन्सर्ट्स कराए जाते हैं। वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उन्हीं की पब्लिक मीटिंग्स एंड कॉन्सर्ट्स एक्सेट्रा, वो सारी चीजें होती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? टाउन हॉल बोलते हैं। नाउ एंड एट साइड ऑफ द टाउन हॉल देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड, और उस टाउन हॉल के बाहर साइड में एक बुलेटिन बोर्ड था। क्या था बेटा? एक बुलेटिन बोर्ड। और बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है अ बोर्ड फॉर पोस्टिंग नोटिसेस। एक वो बोर्ड जहां पर नोटिस लगाया जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नोटिस दिया जाता है। वो उसके ऊपर अपन जैसे भी राइटिंग पार्ट होता है, अपना भी राइटिंग पार्ट आएगा तो अपने क्लास 10th में भी बनाया होगा, 9th में भी बनाया होगा। नोटिस जो 50 वर्ड्स के अंदर है, ऐसे नोटिस बोर्ड होगा जिसके अंदर शॉर्ट्स में सब कुछ चीजें समझाई रही होगी। तो एक नोटिस बोर्ड भी था which was very much crowded, और वहां पर क्राउडेड था। वो क्राउडेड का मतलब क्या होता है? भीड़ भड़क्का। वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो नोटिस बोर्ड जो था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो चीज हो रही थी वहां पर, वो क्राउडेड था। may let you know
that this France and Persia war was going from last 2 years. अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो फ्रांस और पर्शिया की जो वॉर थी वो कितने साल से चल रही थी? 2 साल से, फॉर 2 years. एंड इन दीज 2 years, और इन 2 सालों के अंदर ऑल बैड न्यूज इज बीइंग पोस्टेड ओवर देयर. और जितनी बार भी इस नोटिस बोर्ड को देखा गया, बुलेटिन बोर्ड को देखा गया, यहां पर बैड न्यूज ही छपी हुई थी. और वो किससे लिंक थी? फ्रांस और पर्शिया की वॉर से ही लिंक थी. तो उससे जितना भी बुरा हो रहा था, कितने लोग मर रहे थे, क्या जी रहे थे, किधर तोप गिरी, किधर कहां गोली चली, वो ही सब लिखा हुआ था. और 2 साल से इस नोटिस बोर्ड पर यही लिखा हुआ आ रहा था, सब यही पढ़ते थे. ठीक है, वो चीज थी. आगे नाउ फॉर एग्जाम्पल नोटिस बोर्ड पर क्या होता था, मैं आपको वापस बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, वाइल बैटल्स ऑफ फ्रांस हैज लॉस्ट, विच बैटल्स ऑफ फ्रांस हैज लॉस्ट, कि फ्रांस ने कौन कौन से बैटल्स हार चुका है, किसके थ्रू? पर्शिया के थ्रू. एंड हाउ एलिस एंड लॉरेन इज बीइंग कैप्चर्ड बाय पर्शिया, और कैसे दोनों डिस्ट्रिक्ट फ्रांस की, एलिस और लॉरेंस को कैसे उसने कैप्चर कर लिया है पर्शिया ने, वो सब छपा हुआ आता था. एंड दैट इज व्हाई टुडे आई एम थिंकिंग व्हाई there is lots of rush in front of this bulletin board. और आज मैं यही सोच रहा था जब मैं स्कूल जा रहा हूं, टाउन हॉल को क्रॉस करा, टाउन हॉल के पास में इस बुलेटिन बोर्ड को देखा, तो मैंने देखा ये 2 साल से वैसे भी इस पर से फ्रांस और पर्शिया की वॉर के बारे में आ रहा है. और क्या आ रहा है कि कैसे रशिया ने, फ्रांस कौन कौन सी वॉर पर्शिया से हारा है वो लिखा हुआ आ रहा है. एंड हाउ लॉरेंस एंड एलिस, जो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट थी, पर्शिया ने कैप्चर करी, ये सब लिखा हुआ आ रहा है. तो क्यों आज इतना रश है? ऐसा क्या हो गया? क्या बड़ा डिसीजन ले लिया गया है पर्शिया के थ्रू, या फ्रांस कोई वॉर जीत गया? क्या हुआ है ऐसा जो यहां पर इतना ज्यादा रश हो रहा था बुलेटिन बोर्ड के पास में? I think today also something very bad is being posted. मेरा मन तो ये कह रहा है आज फिर कुछ ना कुछ फ्रांस के लिए कुछ बुरा ही छपा होगा, क्योंकि हमेशा से 2 साल से अभी तक क्या फ्रांस क्या नेगेटिव ही छपता हुआ आ रहा है, उसका बुरा ही छपता हुआ आ रहा है. ठीक है. All these things were running in my mind when I was moving towards my school. और यही सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी जब मैं कहां के लिए बढ़ रहा था? मेरी स्कूल की तरफ मैं बढ़ रहा था. If I would have wanted, अगर मैं चाहता, if I would have wanted, I would go and watch it over there. मैं चाहता तो मैं उस बुलेटिन बोर्ड के पास जाकर उसे देख सकता था, पढ़ सकता था, भाई आज ऐसा क्या छपा है जो इतनी भीड़ इस नोटिस बोर्ड के पास में जमा हो रखी है. बट आई वॉज गेटिंग वेरी लेट फॉर माई स्कूल. पर मैं अपनी स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था. एंड एट दैट टाइम ओनली I saw near to the bulletin board. और उसी वक्त जब मैं जा रहा होता हूं, मैं उसी वक्त बुलेटिन बोर्ड के पास में एक इंसान को देखता हूं. और वो कौन होते हैं? ब्लैक स्मिथ. वो कौन होता है बेटा? एक ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज टू मेक एंड रिपेयर थिंग्स मेड ऑफ आयरन. जो लोहे की सुनार, जो लोहे की जो चीजें होती है उसको सही करना, उसका या उससे कोई नई चीज को बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक ब्लैक स्मिथ बोला जाता है. वो स्टैंडिंग with him there was a Turesi. और वो खड़ा था और उसके साथ में एक ट्यूरेसी खड़ा था. ट्यूरेसी का मतलब है वर्कर हु वर्क्स अंडर अ ब्लैकस्मिथ, मतलब जो उसके अंडर वर्क करता होता है. ब्लैकस्मिथ के अंडर जो काम करता है उसे ट्यूरेसी कहते हैं. वो खड़ा हुआ था. तो आपको यहां तक समझ में आया? एग्जाम्पल क्या था कि बुलेटिन बोर्ड पर मैं जब किसके पास से निकल रहा था, एक बड़ी सी बिल्डिंग कौन सी थी? टाउन हॉल था. टाउन हॉल में क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह पुराने टाइम के, जिसके अंदर कॉन्सर्ट के लिए हॉल्स वगैरह, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती है, वो सारी चीजें. और उसी टाउन हॉल के पास में क्या था? एक बुलेटिन बोर्ड था. बुलेटिन बोर्ड का मतलब नोटिस बोर्ड जो होता है जिस पर नोटिस वगैरह लिखा जा सकता है, वो देखा जा सकता है, वो सब चीजें. और पिछले कितने साल से वॉर चल रही थी? 2 साल से ये वॉर चल रही थी. किसके बीच में? फ्रांस के और पर्शिया के बीच में. और हमेशा इस बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 साल से किसके नेगेटिव अगेंस्ट ही लिखा हुआ आ रहा था? फ्रांस की ही आ रहा था कि फ्रांस कितनी वॉर, कब कब कहां गिर रहा है, किधर मर रहा है, किधर कितने लोग मर रहे हैं, वही सब उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था. कितना हार गया. और फिर फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो कैप्चर कर लिए गए एलिस एंड लॉरेन बाय द
पर्शिया, ये सारी चीजें आ रही थी, पर मुझे ध्यान नहीं देना था क्योंकि मुझे किसकी तरफ बढ़ना था, स्कूल की तरफ बढ़ना था। वो सारी चीजें हैं। फिर मैं जब बढ़ रहा होता हूं तो मैं क्या देखता हूं बेटा, ये एक ब्लैक स्मिथ होता है। ब्लैक स्मिथ का मतलब मैंने आपको बताया, पर्सन हुज जॉब इज टू मेक एंड रिपेयर थिंग्स मेड ऑफ आयरन, और उसके साथ साथ उसका हेल्पर भी था, टेरेसी जिसे बोलते हैं, वर्कर हु वर्क्स अंडर द ब्लैक स्मिथ, वो भी उसके साथ में था। नाउ आगे, आई होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा, बड़ा क्लियर है। नहीं हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं और भी ज्यादा धीरे और आपको और अच्छे से समझा सकूं और आपको समझ में आए। आगे पढ़ते हैं। एंड अ ब्लैक स्मिथ लुक्स एट मी एंड से, हे फ्रेंड्स, और वो ब्लैक स्मिथ, जब मैं बढ़ रहा होता हूं अपनी स्कूल की तरफ, तो वो ब्लैक स्मिथ मुझे देखता और बोलता है, हे फ्रेंड्स, वाई आर यू इन हरी, कम नियर टू मी, इतनी जल्दी में क्यों हो? वो मुझे बोलता है ब्लैक स्मिथ कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, मेरे पास आओ, नियर टू मी एंड सी व्हाट इज रिटन ऑन दिस बुलेटिन बोर्ड, और आकर देखो इस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा है, तुम इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो? देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर टू स्कूल गेट स्टार्टेड, और अभी बहुत वक्त बचा है स्कूल चालू होने में, आओ मेरे पास और देखो। पर बेसिकली क्या था बेटा, बेसिकली द ब्लैक स्मिथ वाज टीजिंग मी। ये जो ब्लैक स्मिथ था वो मुझे चिढ़ा रहा था, वो टीजिंग मी, क्योंकि उसे पता था कि मैं लेट हो रहा हूं, क्योंकि मेरी चाल भी जो थी बड़ी जल्दी थी, उसे पता था कि मैं स्कूल के लिए लेट हो चुका हूं, तो वो मुझे चिढ़ा रहा था और बोल रहा था, आओ यहां पर नोटिस बोर्ड पर देखो क्या लिखा है। वो टीजिंग मी बिकॉज आई वॉज टू लेट फॉर माई स्कूल। Now I ran towards my school and reached near the garden of the school. अब मैं भागता हुआ स्कूल की तरफ गया और मैं अपने स्कूल के गार्डन के पास में पहुंच जाता हूं। ठीक है। Now see, when I usually go to the school, there used to be too much of noise. मैं रोज जब जो स्कूल जा रहा हूं ना, तो जब मैं स्कूल पहुंचता हूं तो स्कूल के, जैसे मैं स्कूल के गेट पर पहुंचता हूं या गार्डन पर पहुंचता हूं, तो बहुत शोर शराबा होता है। आप भी जानते हो, स्कूल आप भी जा रहे हो, मैं भी जाता हूं, मैं भी एक टीचर हूं, तो स्कूल के अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा होता है। ठीक है। जब तक असेंबली नहीं, स्कूल नहीं स्टार्ट हो जाती, असेंबली नहीं आ जाती, वो सारी चीजें हैं, तो वो वाली चीज थी। नाउ सी, व्हेन आई यूजुअली गो टू द स्कूल, देयर इज यूज्ड टू बी टू मच नॉइज, बट टुडे इट वाज नॉट एट ऑल लाइक दिस। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मली देयर वॉज अ साउंड ऑफ डेस्क, अगर रेगुलर जाऊं ना तो डेस्क की साउंड आती थी, मतलब उस पर हाथ मारा था, धड़ 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 बच्चे मार रहे होते थे, आवाजें आती थी उस तरह से। साउंड ऑफ द स्केल विच टीचर यूज्ड टू हिट ऑन द डेस्क, जो टीचर है वो स्केल मार रहा है धड़ धड़ जोर जोर से, उसकी साउंड आती थी कि टीचर बच्चों को चुप करा रहे हैं, वो स्केल की आवाज निकाल रहे हैं। रिपीटेशन ऑफ द लेसन, या फिर क्लास के अंदर बच्चे को एक साथ कोई लेसन को एक साथ रिपीटेशन कर रहे हैं इन द क्लास। बट टुडे इट वाज नॉट एट ऑल लाइक दिस, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल साइलेंट था, शट डाउन था, कोई समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। So when I reached the school, जब मैं स्कूल पहुंचा, thought that is it Sunday today? और मेरे दिमाग में आया, इतना साइलेंट स्कूल, कि आज संडे तो नहीं है, मैं गलत तो नहीं आ गया है, मैं गलत तो नहीं आ गया, संडे तो नहीं है, बिकॉज देयर वॉज टू मच साइलेंट इन द स्कूल, बिल्कुल शट डाउन, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, इतना साइलेंट। देन आई हरीड टूवर्ड माय क्लास, तो मैं एकदम भागता हुआ अपनी क्लास में गया, हरीड अप, कि ऐसा क्या हुआ यार, इतना साइलेंट आज। देन थ्रू द विंडो, फिर मैंने क्लास की विंडो से देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places, and my teacher MML was walking up and down with his terrible iron ruler.
और मैं क्या देखता हूं, मैंने झांका मेरी क्लास की विंडो से, मैंने इस तरह से झांका तो मेरे जो क्लास साथी जो थे, साथीदार जो थे, जो क्लासमेट्स थे, वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे, वो ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड माय टीचर, जो मेरे टीचर थे एम हेमेल, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्लास में राउंड लगा रहे थे इस तरह से, वो अप एंड डाउन पूरा चक्कर काट रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे विथ ए टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो लोहे की स्केल उन्होंने बगल में दबा रखी थी और वो इस तरह से क्लास के अंदर चल रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे। बाय लुकिंग एट दिस आई गॉट वेरी स्केर्ड, और जब मैंने इस चीज को खिड़की से यूं करके देखा तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मुझे लगा आज तो मैं गया, आज तो मुझे बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी, मिस्टर एम हेमेल मेरे को छोड़ेंगे नहीं, और ऊपर से मुझे पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं आता है। लुकिंग एट दिस आई गॉट वेरी स्केर्ड एंड क्वाइटली आई मूव इनसाइड माय क्लास बट सरप्राइजिंगली, और चुपचाप धीरे से मैं गया और मेरी क्लास में जाकर बैठ जाता हूं, और मैं क्या देखता हूं, सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ा अचंभा हो गया, बहुत सरप्राइजिंगली एम हेमेल से वेरी काइंडली, एम हेमेल मुझे देखते हैं, मेरा मास्टर मुझे, मेरे टीचर मुझे देखते हैं मिस्टर एम हेमेल, और मुझे बोलते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, और मुझे डांटते नहीं हैं, मेरे को चिल्लाते नहीं हैं, और मुझे बड़ी प्यार से, इतनी मोहब्बत से मुझे बोलते हैं कि फ्रेंड्स अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। देन एम हेमेल सेड वी वर अबाउट टू बिगिन द क्लास विदाउट यू, और मुझे फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम थोड़ी देर, ये 2-3 मिनट लेट और होते तो हम तुम्हारे बगैर ही क्लास स्टार्ट कर देते। आई नोटिस माई टीचर एम हेमेल इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, और मैं देखता हूं कि मेरे जो टीचर है मिस्टर एम हेमेल, वो एक ब्यूटिफुल सी ड्रेस पहने हुए हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ है कि मिस्टर एम हेमेल ने आज इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है, और ऐसा क्या हो गया है, इतना बड़ा सरप्राइज मिला है मुझे कि मैं लेट आया था और मिस्टर एम हेमेल ने मेरे को एक चुटकी भर भी चिल्लाया नहीं, ऐसा क्या हो गया, और मुझे प्यार से बोला कि जल्दी जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बगैर ही क्लास चालू कर देते। ऐसा क्या हुआ था, What all had happened? ऐसा क्या हुआ, इसके लिए एक सस्पेंस है जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रेडी रखेंगे। अपना ध्यान रखना, जी समझ में नहीं आए मुझे ज़रूर से बताना। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।